हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं नीतीश चौधरी आप सभी का सादर अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सबको पता होगा बिहार में बहुत ही बड़ी भर्ती आई है, टीचर की बम्पर भर्ती है। इसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं। इसमें क्या क्या योग्यताएं हैं देखते हैं हम, और बदलाव क्या हुआ है, कौन इसको दे सकता है, कौन योग्य है, कौन नहीं है इसके, ठीक है, और कितनी कितनी भर्तियां हैं। अब देखिए, इसमें जो भर्ती हैं, ठीक है, वो एक तो प्राइमरी लेवल की हैं, और एक है माध्यमिक स्तर की, और एक है उच्च माध्यमिक स्तर की। देखिए, कुल पद हैं जो बिहार जो शिक्षक भर्ती है उसमें जो कुल पद हैं, पहली बात तो बिहार जो शिक्षक भर्ती है इसको कौन करवा रहा है? बीपीएससी करवा रहा है। कौन करवा रहा है? बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, बीपीएससी करवा रहा है। इसमें कुल पद कितने हैं? 1,70,461। कितने पद हैं? 1,70,461 पद हैं इसमें। और इसमें जो प्रारंभिक जो विद्यालय हैं, प्रारंभिक विद्यालय जो कि 1 से 5 तक हैं, ठीक, 1 से 5 तक, उनमें जो पदों की जो संख्या है वो है 79,943 है। उसी के साथ माध्यमिक जो विद्यालय हैं, माध्यमिक विद्यालय जो कि 9 से 10वीं तक हैं, उनमें जो पदों की संख्या है वो 32,916। और उच्च माध्यमिक जो विद्यालय हैं जो कि 11वीं और 12वीं की जो क्लास है, ठीक है, 11वीं और 12वीं तक जो विद्यालय हैं, उनमें जो 11वीं और 12वीं के लिए जो टीचर लगेंगे उनकी जो संख्या है वो है 57,602। तो देखिए कितनी बड़ी संख्या में पद निकाले हैं। अब जो आवेदन करने की जो तिथि है, ये जो आवेदन करने की जो तिथि है वो है 15 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, और 12 तारीख तक चलेंगे, जुलाई 12 तक ये चलेंगे ये फॉर्म, ठीक है। भरना आप इनको भर सकते हैं। सामान्य जो श्रेणी है उसकी जो फीस है इसमें वो है 750 रुपए, और अदर जो ओबीसी वगैरह हैं, ओबीसी है और ईबीसी है, एससी है, एसटी है, उनकी जो फीस है वो 200 रुपए है, ठीक है, 200 रुपए। और प्लस में उसमें जो बायोमेट्रिक जो चार्ज लगेगा वो 200 रुपए अलग से ले रहे हैं, ठीक है। तो जिसकी 200 है तो उसको 400 देने पड़ेंगे, और जिसकी 750 है उसको 950 देने पड़ेंगे। आगे हम बात करें, इसमें जो चयन जो प्रक्रिया है उसमें कोई इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं है, एक लिखित परीक्षा है। लिखित परीक्षा में आपका जो सिलेबस है वो क्या है देख लीजिए एक बार। सबसे पहले जो लिखित परीक्षा है उसमें 2 भाषाएं दी गई हैं, ठीक है, 2 भाषा लेनी है। एक भाषा इंग्लिश है पहली, जो कि सबके लिए कॉमन रहेगी, उसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता, वो तो सबके लिए अनिवार्य है। दूसरी कोई भी आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं इसमें, जैसे हिंदी ले सकते हैं, हिंदी, हिंदी, सिंधी, सिंधी, उर्दू, ठीक है, बांग्ला, जो भी है, ठीक है, आप कोई सी भी भाषा इसमें चूज कर सकते हैं। अब भाषा, अब इसमें प्रश्न कितने आएंगे? तो दोस्तों, जो इसमें जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे आपके 100 प्रश्न आएंगे, ठीक है। समय आपके लिए 2 घंटा, ठीक है, समय 2 घंटा मिलेगा, अर्थात 120 मिनट, 120 मिनट मिलेंगे। जिसमें जो पहला पार्ट होगा, पार्ट तो एक ही आएगा, लेकिन जो पहले जो 25 प्रश्न होंगे वो होंगे आपके इंग्लिश के होंगे, और उसके जो बाद के जो प्रश्न हैं वो दूसरी लैंग्वेज के होंगे, कोई भी, जैसे हिंदी हो, उर्दू हो, सिंधी हो, कोई भी ले सकते हैं उसको, तो ठीक है। तो अब देखिए, इसमें 30% अंक लाना अनिवार्य है। कितने? 30%, 30% अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है। जिसको इंग्लिश नहीं आती, अगर वो इंग्लिश को भी छोड़ दे और जो लैंग्वेज ले उसमें अगर वो पूरे नंबर ले आए, वही होते हैं, ठीक है। और ये हो गया। उसके बाद जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें वो आएगा सामान्य अध्ययन। हम बात कर रहे हैं जो प्रारंभिक जो विद्यालय हैं, प्रारंभिक विद्यालय, और प्रारंभिक विद्यालय में जो शिक्षक हैं जो 1 से 5वीं तक पढ़ाएंगे, उनका जो सिलेबस है वो क्या है, ठीक है। उसमें पहला तो हो गया एक तो इसमें आ गई भाषा, ठीक है, जो मैंने आपके लिए बताई थी। दूसरा इसमें है, इसके लिए जो प्रारंभिक विद्यालय है
उनके लिए सामान्य अध्ययन का, ठीक है। दूसरा जो पेपर होगा वो किसका होगा, सामान्य अध्ययन का होगा। 120 प्रश्न आएंगे, 120 प्रश्न आएंगे और कितने घंटे मिलेंगे उसके लिए, 2 घंटे मिलेंगे, ठीक है। सामान्य अध्ययन में आपकी गणित भी आएगी, ठीक है, रीजनिंग भी आएगी और भारतीय अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था ये भी आएंगे, ठीक है, और बिहार से संबंधित भी आएगा। आगे हम बात करें तो ये हो गया प्रारंभिक शिक्षकों का सिलेबस यहां तक तो, ठीक है। उसके बाद जो माध्यमिक जो विद्यालय है 9वीं से 10वीं तक के, उसमें पहला जो पेपर आएगा वो भाषा का आएगा, ज्यों की त्यों, ठीक है। 100 प्रश्न आएंगे, 2 घंटे के आएंगे, 25 प्रश्न आएंगे इंग्लिश के और 75 आएंगे लैंग्वेज के, कोई भी, ठीक है। और जो सेकंड पेपर होगा उसमें आएगी उसकी विषय, ठीक है, और सामान्य अध्ययन। समय मिलेगा आपके लिए वही 2 घंटे, ठीक है, और प्रश्न होंगे आपके 120, कितने, 120। इसमें विषय आएगी और सामान्य अध्ययन आएगा, ठीक है। अब विषय में आपकी जो भी आपकी लैंग्वेज है, जैसे मैथ है, इंग्लिश है और साइंस है, और भी बहुत सारे विषय हैं, भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान तो इसमें क्या साइंस में ही आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी सोशल साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी है उनकी जो प्रश्न आएंगे, ठीक है, वो आएंगे भाग फर्स्ट में। कहने का मतलब जो आप विषय लोगे ना, उसके जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे आपके 80 प्रश्न आएंगे, ठीक है, 80 प्रश्न आएंगे। हाँ, एक बात और बताना भूलेगा, जो भाषा वाला जो ये पेपर होगा ना, ये पहला, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, इसमें तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और ये जो है विषय एवं सामान्य अध्ययन, इसकी अभी कोई भी मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन कहा है कि नेगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन ये नहीं बताया कि कितनी होगी, ठीक है। तो विषय और सामान्य अध्ययन का जो टेस्ट होगा जो माध्यमिक विद्यालय के लिए, उसमें 80 प्रश्न तो आएंगे आपके विषय के और 40 प्रश्न आएंगे आपके सामान्य अध्ययन के, ठीक है। दोनों को मिला के 120 प्रश्न हो जाएंगे, 120 मिनट, मतलब 2 घंटे मिलेंगे, ठीक है। उसी तरीके से आपके लिए जो उच्च माध्यमिक जो विद्यालय हैं उनके लिए जो पहला पेपर होगा वो तो कॉमन ही होगा, ठीक है, सबके लिए। और जो अगला जो पेपर होगा, ठीक है, वो विषय एवं सामान्य अध्ययन का होगा और उसमें भी इसी तरीके से आएंगे, ठीक है। भाग फर्स्ट में 80 प्रश्न आ जाएंगे, दूसरा जो पेपर होगा वो आएंगे विषय के और भाग सेकंड में सामान्य अध्ययन के प्रश्न आएंगे, जो कि 40 से प्रश्न आएंगे, ठीक है। इतना आपके समझ में तो ये आ ही गया होगा और आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, आप भर सकते हैं। एक बात और, पहले नोटिफिकेशन में आया था कि बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार का ही होना अनिवार्य था पहले, ठीक है, लेकिन आपके लिए बड़ी खुशी की बात है, अब ये अनिवार्यता हटा दी गई है। केवल भारत का नागरिक होना चाहिए व्यक्ति और किसी भी स्टेट का हो, आराम से आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है, ठीक है, इसमें है कोई भी कोर्स 2 वर्ष का डिप्लोमा, बीएड हो, ठीक है, बीएसटीसी हो, और जो 12th है आपकी, जो 11th और 12th, उसमें आपके 50% अंक अनिवार्य हैं, ठीक है, 50% अंक अनिवार्य हैं। और इसमें आपके लिए एक जो पेपर होता है आपका, या तो सीटेट या फिर बीटेट, ठीक है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। ये कोई भी एक हो, आपका सीटेट क्लियर हो या फिर बीटेट क्लियर हो, आप आराम से भर सकते हैं। और हाँ, ये भी किसी को उदास होने की जरूरत नहीं है कि हमारा तो सीटेट का पेपर ही क्लियर नहीं हुआ। खुशी की बात यह है कि जिन लोगों ने अब भी जो सीटेट का फॉर्म भरा हुआ है, जो एग्जाम देने वाले हैं, वो भी इस को भर सकते हैं, ठीक है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें साफ साफ दिया हुआ है जो योग्यता जो परीक्षा है, योग्यता परीक्षा के उसमें या तो आप एडमिट कार्ड लगा सकते हैं, पीडीएफ में जो पीडीएफ फाइल है उसको अपलोड कर सकते हैं, या फिर आपने जो फॉर्म भरा है उसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, और आपका फॉर्म
भर जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप भर सकते हैं। जो अगर आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए, लेकिन आगे चल के आप अब एग्जाम दोगे सीटेट का, वो क्लियर हो जाना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आप उसके योग्य नहीं माने जाओगे, ठीक है। इसके बाद इसमें जो माध्यमिक जो विद्यालय है, इसमें एस्टेट का पेपर होता है, ठीक है। एस्टेट का जो फर्स्ट पेपर होता है, फर्स्ट जो पेपर होता है वो माध्यमिक विद्यालय के लिए जरूरी है, ठीक है। साथ में बीएड भी जरूरी है, और कोई, ठीक है, जो एनसीबीटी से जो मान्यता प्राप्त हो वो कोर्स है, कोई भी 2 वर्षीय, ठीक है। तो एस्टेट होना जरूरी है। और इसमें जो उच्च माध्यमिक जो विद्यालय हैं 11वीं 12वीं तक के, इनमें भी एस्टेट का पेपर होना, क्लियर होना जरूरी है। लेकिन वो कौन सा पेपर? सेकंड पेपर, एस्टेट सेकंड, ठीक है। और इसमें मांगी है पीजी अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। कंप्यूटर साइंस वालों, जो कंप्यूटर साइंस वालों की जो जगह है उसमें कंप्यूटर साइंस वगैरह बीई बीटेक वगैरह मांगी है, ठीक है। तो आप इसको आराम से भर सकते हैं। ये आपका बिहार शिक्षक जो भर्ती परीक्षा है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एक मौका लेके आई है। आप लोग जो तैयारी कर रहे हो उसको आज से क्या, अभी से उसको जारी करें, कंटिन्यू करें, अच्छे से पढ़ें, अच्छा मन लगा के पढ़ें, खूब पढ़ें, और घबराने की बात नहीं है। और हाँ, रही बात पाठ्यक्रम की, तो उसमें सीधा सीधा कहा है, जो नोटिफिकेशन आया है उसमें एसईआरटी मतलब जो स्टेट की जो आपकी जो बुक चलती हैं, बिहार की जो बुक हैं, ठीक है, एनसीईआरटी की तर्ज पे ही होती है। एनसीईआरटी और बिहार दोनों ही, बिहार की जो बुक हैं, ठीक है, वो दोनों ही आप पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। या तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, या फिर जो बिहार में जो आपके जो 10वीं तक या 12वीं तक जो भी बुक चलती हैं उनको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उन्हीं में से आएगा पेपर, ठीक है, उसमें साफ साफ कहा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके समझ में तो आ ही गया होगा। तो आप जाइए आज ई मित्र पे, या फिर आप स्वयं से आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म को में कोई गलती नहीं करनी है, अच्छे से भरना है, और नहीं तो आपके पैसे बेकार में ही चले जाएंगे। और सभी स्टेट के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, इस जो शिक्षक भर्ती है इसमें भाग ले सकते हैं आप, और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अभी अभी कल परसों नोटिफिकेशन आया था, कल का ही था शायद, उसमें सभी को मतलब जो अदर जो स्टेट हैं उन सभी को एलिजिबल कर दिया है। और आप वेबसाइट को जाके भी खोलेंगे ना, तो उस पे भी एलिजिबिलिटी आ रही है, ठीक है। आप एलिजिबल अर्थात योग्य माने जा रहे हो, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई जारी रखिए।